तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में एक पोस्ट का बटन होगा, आप उसको पोस्ट करिए और इस पैसेज को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए एक बार। ठीक है, उसके बाद आप नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं करिए। ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का अर्थ है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कि स्वयं पर दूसरों का शासन, या स्वयं पर स्वयं का शासन, या शासन रहित जीवन, या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं है। तो किनमें नहीं है, सैनिक में होता है, विद्यार्थी में भी होता है, कर्मचारी में भी होता है, लेकिन वन्य जीवों में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, यानी कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ था, ठीक है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा टाइटल बताना है कि क्या हुआ। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ए, अनुशासन का महत्व। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इस पोएम को पढ़ना है और नीचे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप प्लीज़, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़िए और एक सॉल्व करने का कोशिश करिए। आप जितना पढ़िएगा, जितना आप सॉल्व करिएगा, उतना आपका स्किल डेवलप होगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार पढ़िए। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कविता में अब किसका जिक्र नहीं होता। तो किसका जिक्र नहीं होता, पेड़ का भी नहीं होता, मौसम का भी नहीं होता, फूल का भी नहीं होता, तो ये सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कविता हमेशा से किसका साथ देती है। तो किसका साथ देती है, तो सिक्स का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि सत्य का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। तो कैसे व्यक्ति, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि संवेदनहीन व्यक्ति धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कविताएं किसका भांडा फोड़ देती है। तो कविताएं किसका भांडा फोड़ देती है, तो झूठ का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कि अभिव्यक्ति और माध्यम से यहाँ क्वेश्चन दिया गया हमारा कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्य है। रेडियो जो है जनसंचार का वो कौन सा माध्य है, तो हमारा इसका आंसर होगा ए, यानी कि श्रव। हम लोग रेडियो में क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, उसमें देख कुछ नहीं सकते, तो सिर्फ सुनते हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा श्रव। उसके बाद हमें क्वेश्चन बताया कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है कि, तो 30 मई को। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 11 की लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। तो चौथा पाया किसे कहा जाता है, तो मीडिया का कहा जाता है। अगर मीडिया का हम लोग सही इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हो सकता है, और इसका सही इस्तेमाल नहीं करें तो बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक भी होते हैं, दीर्घकालिक भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की छापे खाने का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर होगा बी, यानी गुटेनबर्ग। आप लोग 10 का क्लास में हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार तो किसने किया, तो गुटेनबर्ग ने किया था। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 14 है कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र, झारखंड समाचार जो है प्रमुख समाचार पत्र क्या है। तो पर हिंदुस्तान भी हम लोग, हिंदुस्तान खबर का पेपर भी हम लोग कब पढ़ते हैं, प्रभात खबर भी पढ़ते हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि फीडबैक। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है। तो कौन करता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राप्तकर्ता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो कितने दिनों के अंतराल पर होता है, तो 15 दिन के अंतराल पर होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीन। अब यहाँ पे दिया है खंड खा, यानी कि पाठ्य पुस्तक आपकी किताब से दिया गया है ये गद्यांश, सॉरी पद्यांश। ठीक है, अगर जो लोग किताब पढ़ते होंगे उसको पता होगा कि ये जो है पद्यांश वो किस पोएम से। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19 से 22 तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ चेक करिएगा, अपने बुक में खोजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से कि विकल्प का अर्थ है। तो विकल्प का अर्थ क्या है, तो इसका हमारा आंसर होगा यानी कि बेचैन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है, तो किसने कहा है, तो निराला ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 की उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कवि का जीवन कैसा रहा, तो कवि का जीवन कैसा रहा, दुखपूर्ण, क्योंकि जो है वो उसका बाद में डेथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है, तो कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्र विषय क्या है, तो क्या है कि भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरववान, ये भी है। भारतीय पक्षियों का वर्णन, ये भी है। विदेशी अतिथियों का स्वागत, ये भी है। और टी यानी कि ये सभी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो सरोज कौन है, निराला की पुत्री। ठीक है, हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है, तो किस नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो 27 का जो हमारा आंसर है वो सी यानी कि निराला। उसके बाद यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित गद्यांश के को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जो लोग ये जो आपका है, ठीक है, पैसेज, ये आपके किसी आपके बुक से ही कहानी का कोई पैराग्राफ है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और एक बार मिला लीजिएगा आंसर से। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो किस पाठ से ली गई है, तो संवधिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 29 है कि गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया, बड़ी बहुरिया को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही है, तो क्या खा के गुजारा कर रही है, बथुआ साग। मैं देते क्वेश्चन नंबर 31 की उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, तो उपयुक्त गद्यांश के हमारा जो लेखक है उसका हमारा जो आंसर होगा डी हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के प्रेम घन की छाया स्मृति किस विद्या से ली गई है, तो किस विद्या से ली गई, इसका हमारा आंसर होगा सी यानी कि संस्मरणात्मक निबंध। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है, तो किस नाटक का उल्लेख है, तो इसका जो आंसर है वो होगा सी यानी कि संवाद पहुंचाने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, तो मुख्य नायक कौन है, राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कोल्हू क्या होता है, तो कोल्हू हमारा क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा यानी कि कोल्हू क्या होता है, तेल बेचने की दुकान, तेल निकालने का देसी यंत्र, एक प्रकार का पशु या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि तेल निकालने का देसी यंत्र, जिससे गाँव में क्या होता है, तेल निकालता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कोल्हू का बेल है ये, ऐसा कुछ होता है। तो हम देते क्वेश्चन 37 की सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई, तो किसने जलाई थी, तो भैरव ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, तो अंधा भिखारी कौन है, तो सूरदास। ठीक है, हम देते क्वेश्चन नंबर 39 की आटे की भांति डाक को कौन बटोर रहा था, तो कौन बटोर रहा था, तो सूरदास। अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 14 की झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण था, क्या क्या था, झोपड़ी जलना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा यूजफुल अगर रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और भी सब्जेक्ट का। अगर आप लोग कमेंट बता देना कि नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग फिर से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।